नेहा शर्मा के जीवन का आज का दिन बेहद खास था। वह हमेशा से पढ़ाई में तेज और समझदार रही थी, लेकिन आज का दिन उसके लिए सिर्फ पढ़ाई का नहीं, बल्कि एक नई दुनिया में कदम रखने का था। नेहा का पहला दिन कॉलेज में। वह अपने कमरे में बैठी, सामने की दर्पण में खुद को देख रही थी। उसकी आंखों में उत्साह और घबराहट का अजीब सा मिश्रण था। आज से मेरी जिंदगी बदलने वाली है, नेहा ने खुद से कहा। उसके हाथ में कॉलेज का आईडी कार्ड था और उसके बैग में किताबें, नोटबुक और पेन्स की पूरी तैयारी थी। नेहा ने हमेशा से अपने जीवन को व्यवस्थित रखा था। वह किसी भी परिस्थिति में शांत रहती थी, लेकिन आज का दिन उसके लिए नया अनुभव लेकर आ रहा था। नेहा के घर की हर चीज में प्यार और सुरक्षा की भावना थी। उसकी माँ हमेशा उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती थी। लेकिन नेहा का दिल उसके सपनों की उड़ान के लिए तैयार था। कॉलेज की दुनिया, नए दोस्त, नए लोग और शायद पहला प्यार। नेहा कॉलेज पहुंचते ही थोड़ा असहज महसूस करने लगी। विशाल भवन, चारों तरफ युवा लड़के और लड़कियां, और हर कोई किसी काम में व्यस्त। नेहा ने गहरी सांस ली और अपने कदम आगे बढ़ाए। कॉलेज के हॉल में पहुंचते ही नेहा ने देखा कि कुछ छात्र पहले ही अपने दोस्तों के साथ हंसी खुशी में मग्न थे। नेहा को भी लगता था कि वह अब अकेली नहीं है, लेकिन फिर भी उसका मन थोड़ा चिंतित था। तभी उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ी। वह लड़का कुछ अलग था। उसकी आंखों में गंभीरता थी, लेकिन मुस्कान में एक अजीब सी गर्मजोशी। नेहा का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। लड़के ने भी उसकी ओर देखा, लेकिन एक पल में ही अपने दोस्तों की तरफ लौट गया। नेहा ने महसूस किया कि यह लड़का सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि किसी बड़े रहस्य की तरह था। नेहा ने अपने क्लासरूम का रास्ता पकड़ा। क्लासरूम में प्रवेश करते ही उसने देखा कि हर जगह नए चेहरों की हलचल थी। लोग अपने अपने दोस्तों के पास जा रहे थे, बातें कर रहे थे। नेहा ने अपनी सीट ढूंढी और बैठ गई। क्लास शुरू होने से पहले ही टीचर ने छात्रों का परिचय शुरू किया। नेहा को ध्यान देने की पूरी कोशिश थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार उस लड़के पर जा रही थी। उसका नाम सुशांत था, सुशांत शर्मा, और इसी नाम ने उसके दिल में एक अजीब सा कंपकंपी पैदा कर दी। जैसे ही क्लास शुरू हुआ, नेहा ने अपने नोटबुक निकाल ली। टीचर ने स्टार्ट करते हुए कहा, आज हम नए साल की शुरुआत करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि हर कोई अपना 100% देगा। हर किसी के अंदर खासियत है और आप लोग उसे बाहर लाएं। नेहा के दिमाग में अब सिर्फ एक ही सवाल था, सुशांत कौन है और वह ऐसा क्यों लगता है कि किसी बड़ी कहानी का हिस्सा है। क्लास के दौरान नेहा ने सुशांत की ओर कई बार देखा। वह हमेशा ध्यान से सब कुछ नोट करता और कभी कभी अपने पास रखी किताब में कुछ लिखता। नेहा को लगा कि वह लड़का बेहद स्मार्ट है। और जैसे ही टीचर ने उसकी कक्षा में नया प्रोजेक्ट असाइन किया, नेहा की नज़रें सुशांत के नोटबुक पर पड़ गईं। वह कुछ लिख रहा था, लेकिन अचानक उसे रोक दिया और कक्षा में कुछ मुस्कान के साथ छुप गया। लंच ब्रेक में नेहा ने अपने दोस्तों के साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका मन अभी भी सुशांत के बारे में सोच रहा था। तभी एक आवाज़ ने उसके कानों में हलचल पैदा की। तुमने नोटिस किया कि सुशांत हमेशा अकेला रहता है? नेहा घबराई, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, लगता है वह थोड़ा अलग है। लेकिन अलग होना बुरा नहीं है। उसकी दोस्त ने हंसते हुए कहा, अलग तो है, पर सुनो, उसके बारे में बहुत बातें हैं। कहते हैं कि वह किसी रहस्य में उलझा हुआ है। कई लोग कहते हैं कि उसने पिछले साल कॉलेज छोड़ दिया था और फिर अचानक वापस आ गया। कोई नहीं जानता कि असली कहानी क्या है। नेहा की दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा कि जैसे कोई कहानी उसके सामने खुलने वाली है। उस दिन की कक्षा खत्म होने के बाद नेहा बाहर निकल आई। कॉलेज का माहौल अब और भी जादुई लग रहा था। वह सोच रही थी कि सुशांत के साथ उसकी मुलाकात सिर्फ एक छोटी सी घटना नहीं होगी, कुछ बड़ा होने वाला था। कॉलेज के गेट के पास नेहा ने सुशांत को देखा। वह अकेला खड़ा था और किसी किताब में कुछ पढ़ रहा था। नेहा ने हिम्मत करके उसके पास जाने की सोची। हेलो, नेहा ने धीरे से कहा। सुशांत ने किताब से नज़र उठाए और उसकी ओर देखा। हेलो, उसने मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा आकर्षण था। तुम कॉलेज में नए हो? नेहा ने पूछा। हाँ, सुशांत ने जवाब दिया, लेकिन कुछ खास कारणों से मैं यहाँ वापस आया हूँ। नेहा की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने पूछा, क्या कारण है? सुशांत ने थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन जवाब देने से पहले आसपास देखा। फिर धीरे से बोला, कभी कभी कुछ बातें सिर्फ समय आने पर ही बताई जाती हैं। नेहा ने महसूस किया कि यह लड़का सिर्फ स्मार्ट ही नहीं, बल्कि रहस्यपूर्ण भी है। उस दिन के बाद नेहा और सुशांत के बीच कई बार नजरें मिलीं। कभी कभी हल्की मुस्कान, कभी कभी गंभीर चेहरा। नेहा की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी।
वह महसूस कर रही थी कि कॉलेज के ये दिन सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि उसकी पहली प्यार की कहानी के लिए थे। लेकिन उसके दिल में अब सवाल उठ रहे थे, सुशांत के पीछे का रहस्य क्या था? और क्या वह अपने पहले प्यार को पहचान पाएगी? दिन खत्म होने पर नेहा अपने घर लौट आई। उसने माँ से सारी बातें शेयर की, लेकिन उसने सुशांत का नाम लेकर कुछ नहीं कहा। उसे खुद भी नहीं पता था कि क्यों। दिल में कुछ अजीब सा भाव था। नेहा ने अपने कमरे में बैठकर सोचा कि आज का दिन सिर्फ शुरुआत थी। शुरुआत एक नई दुनिया की, शुरुआत पहली प्यार की, और शुरुआत उन सस्पेंस की जो अब धीरे धीरे उसके जीवन में घुलने वाले थे। वह रात को अपने बैग की किताबें देख रही थी, नोटबुक में कुछ लिख रही थी और बार बार सुशांत की छवि उसके सामने आ रही थी। उसने सोचा, कल कॉलेज में फिर से उस लड़के से मिलना होगा और जानना होगा कि वह कौन है। लेकिन ये पहली मुलाकात सिर्फ एक शुरुआत थी। कॉलेज की दुनिया में कई राज छुपे हुए थे और नेहा जल्द ही महसूस करने वाली थी कि कभी कभी प्यार सिर्फ हृदय की बात नहीं, बल्कि एक जटिल खेल होता है जहां इमोशन, ब्लैकमेल और सस्पेंस सब कुछ शामिल होता है। और इस तरह नेहा शर्मा का पहला दिन